नमस्कार बच्चों, मैथमेटिक्स बाय बीपी सर में आपका स्वागत है। देखिए, आपको हम आज बताने चल रहे हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। ठीक है, क्लास 10 का है। इसके बारे में हम आपको फार्मूला बता दे रहे हैं, तब उसके बाद सवाल बताते हैं। फार्मूला को देखिए, पहले आप ध्यान से देखें। यहाँ दिया हुआ है, हम आपको बताए चाहे घनाभ, घनाभ क्यूबॉइड। घनाभ दिया है, जिसे घनाभ इस तरीके से बनता है। जैसा देख रहे हैं आप, यहाँ से यहाँ तक लंबाई है, इसकी लंबाई, इस चौड़ाई, लंबाई हम L से प्रदर्शित करते हैं, चौड़ाई B से प्रदर्शित करते हैं, और ये ऊंचाई हो गया है, हम यहाँ इसे H से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान दें, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के बारे में हम लिख दिए हैं कि L और B और H से प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ देखेंगे, घनाभ का आयतन का सूत्र होता है LBH, अर्थात लंबाई गुणते चौड़ाई गुणते ऊंचाई घन इकाई करके। आयतन जो है घन इकाई के रूप में हम इसका मात्रक लिखते हैं। ध्यान दें, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ होता है 2 कोष्टक में L इंटू B प्लस B इंटू H प्लस H इंटू L वर्ग इकाई के रूप में। ध्यान दें, घनाभ का विकर्ण का सूत्र होता है √L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर इकाई। चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2 कोष्टक में L प्लस B इंटू H वर्ग इकाई के रूप में होता है। जैसा कि आप इसे पार्श्वपृष्ठ भी कहते हैं इसे। और इसका ये फार्मूला होगा, इस फार्मूले को आप लिख करके याद कर लीजिए। देखिए, घन के सूत्र देखिए, हम बताते हैं आपको। घन क्यूब का सूत्र होता है, देखिए घन हम यहाँ बना दिए हैं, इसे घन कहते हैं, जिससे चारों भुजाएं बराबर, ये सभी भुजाएं क्या है आपके पास बराबर हैं। इसका हम यहाँ देखिए L मतलब यहाँ A से प्रदर्शित किए हैं। ये भी भुजा आपकी ये है, ये भी भुजा, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जो है सब क्या है आपके पास, ये से हम प्रदर्शित करते हैं। घन का आयतन सूत्र होता है तब भुजा घाते 3, या हम भुजा जो A से प्रदर्शित कर रहे हैं तो 1 घाते 3 वर्ग इकाई के रूप में। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6A स्क्वायर। जैसा आप देखेंगे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ दिया है, तो इसके स्थान पर रखेंगे, आप इसे सॉल्व करेंगे तो अंत में आएगा 6A स्क्वायर भुजा के स्थान पर। घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 4A स्क्वायर घन वर्ग इकाई। घन का विकर्ण होता है A√3 इकाई के रूप में। ये देखेंगे आप, हम यहाँ फिगर भी बना दिए इसका। और उसके बाद हम बताने चल रहे हैं लंबवृत्तीय बेलन। लंबवृत्तीय बेलन, राइट सर्कुलर सिलेंडर। बेलन का आयतन सूत्र होता है πr²h। यहाँ r इससे प्रदर्शित करते हैं रेडियस है, यहाँ ऊंचाई है, ये आप जानते रहे। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πrh। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr कोष्टक में h प्लस r। परिधि, जैसा कि आप जानते हैं, वृत्त की परिधि 2πr होता है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। व्यास को हम 2r से प्रदर्शित करते हैं, ये आप जानते रहिए। इसके बाद हम आगे आपको फार्मूला कुछ और बताने के बाद तब सवाल बताएंगे। पहले देखिए, आगे हम बता रहे हैं। हाँ, देखिए अगला सूत्र, ध्यान दें, लंबवृत्तीय खोखला बेलन। खोखला बेलन, राइट सर्कुलर हेलो सिलेंडर। खोखले बेलन देखिए, ध्यान दें, यहाँ से यहाँ तक कैपिटल R दिया है। बड़े बेलन, बड़े सिलेंडर का रेडियस है, ये छोटे का। तो खोखले बेलन का देखिए, खोखले बेलन का आयतन सूत्र होता है पाई कोष्टक में कैपिटल R³ माइनस स्मॉल r³ इंटू H घन इकाई के रूप में होता है। खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2π कोष्टक में कैपिटल R प्लस स्मॉल r इंटू H वर्ग इकाई। खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2π कोष्टक में कैपिटल R प्लस स्मॉल r कोष्टक बंद, फिर दूसरे कोष्टक में कैपिटल H प्लस कैपिटल R माइनस स्मॉल r वर्ग इकाई। ये आप देखेंगे खोखले बेलन का सूत्र हो गया है। अब हम आपको बताने चल रहे हैं शंकु का। शंकु मतलब कोण का देखिए, शंकु की तिर्यक ऊंचाई होती है L बराबर √h² प्लस r²। जैसा कि आप जानते हैं, ये H है, ये स्मॉल r है, ये तिर्यक ऊंचाई होती है L। तो आप इसका सूत्र जानते रहिए। शंकु का आयतन सूत्र होता है 1/3 πr² इंटू H घन इकाई के रूप में। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल πrl वर्ग इकाई। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल πr कोष्टक में L प्लस R वर्ग इकाई। अब हम आपको बताने चल रहे हैं गोला, स्फेयर।
स्फीयर में जैसा कि आप जानते हैं, ध्यान दें, यहां दिया हुआ है गोले का आयतन सूत्र होता है 4/3 पाई r क्यूब घन इकाई के रूप में। गोला देखिए, इसका रेडियस यहाँ दिया है कि इसमें ऊंचाई नहीं होती है, इसमें मात्र रेडियस होता है। गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर वर्ग इकाई। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है बराबर होता है। ये आप जानते रहे, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, हम आपको बताएंगे। अर्धगोला हेमिस्फेयर, इसका देखिए अर्धगोले का आयतन सूत्र होता है 2/3 पाई r क्यूब घन इकाई। जिससे यहाँ दे दिया है 4/3 गोले का आयतन, तो यहाँ अर्धगोले का क्या हो गया 2/3 पाई r क्यूब के रूप में हो गया है। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r स्क्वायर, यहाँ जैसा दिया है 4 पाई r स्क्वायर, इसका 2 पाई r स्क्वायर। और आप देखेंगे अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई r स्क्वायर वर्ग इकाई के रूप में। ये कभी कंफ्यूज मत होइएगा कि इसका जो ये बराबर हो रहा है तो इसका जो है 2 होना चाहिए, ऐसा 2 नहीं है। इसमें जो होता है संपूर्ण पृष्ठ होता है 3 पाई r स्क्वायर होता है। अब इसे नोट कर लीजिए, हम आपको अब सवाल बताने चल रहे हैं। हाँ देखिए, हम आपको फार्मूला बता चुके हैं, अब यहाँ दिया हुआ है, अब आपको हम बताएंगे प्रश्नावली 12.1 का। पहले सवाल से हम शुरू कर देते हैं। देखिए सवाल दिया है, आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है। पहला सवाल दिया है, देखिए हम पढ़ते हैं, ध्यान दें। कह रहे हैं 2 घन जिनमें से प्रत्येक का आयतन, 2 घन दिया हुआ है जिसके प्रत्येक का आयतन, प्रत्येक घन का आयतन, प्रत्येक घन का आयतन दिया है 64 सेंटीमीटर क्यूब, 64 सेंटीमीटर क्यूब इतना दिया हुआ है। कह रहे हैं संगम फलनों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कह रहे हैं 2 घन को हम एक जगह रखते हैं। पहला देखिए, थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप लोग, हम घन बना देते हैं। इस तरीके से घर, एक ध्यान दीजिए, घन बना हुआ है। एक घन दिया है, इसका आयतन दे दिया, प्रत्येक घन का आयतन, 2 घन दे दिए हैं, प्रत्येक घन का आयतन। तो पहले देखिए इसकी भुजा पहले याद कर लेते हैं हम, ध्यान दें। घन का आयतन, घन की भुजा क्या हो जाएगी, भुजा घाते 3 होता है। यहाँ दे दिया है 64, या 1 घाते 3 बराबर हम इसे लिख सकते हैं 4 घाते 3, 4 घात 3, 4 चौक 16 चौका 64। इससे कट जाएगा तो यहाँ a बराबर हो जाएगा पास 4 सेंटीमीटर। इसकी भुजा हो जाएगी 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर ये हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर ये हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर ये हो जाएगा। इस तरीके से भुजा हो जाएगी। कह रहे हैं इसी में जो है 2 घन को एक साथ मिला दिया जाता है, 2 घन को एक साथ मिला दिया जाता है, तब इसका जो है हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ध्यान दें, इस तरीके से दिया है, जिसे एक में यहाँ ये हम लिख दिए हैं, यहाँ दिया है 4 दिया है, 4 ये भी दिया था। अब यहाँ से यहाँ तक आपको 4 था और फिर यहाँ 4 हो जाएगा। तो आप यहाँ देखिए, यहाँ लंबाई हो जाएगी आपके पास, लंबाई हो जाएगी 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। चौड़ाई हो जाएगा आपके पास 4 सेंटीमीटर दिया है पहले से। यहाँ लंबाई हो जाएगा आपके पास 4 और 4 8 सेंटीमीटर हो जा रहा है, और ऊंचाई आपके पास h बराबर हो गया है 4 सेंटीमीटर। ऐसा हो गया है, ध्यान दें। अब आप क्या करोगे जानते हैं, हम निकालेंगे एक घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे।
मतलब दोनों दोनों घन एक हो गए हैं तो ये क्या हो जाएगा, घनाभ बन जाएगा। अब आप लिखेंगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, सूत्र हो जाए 2LB BH प्लस HL, 2HLB, L यहाँ देखिए लंबाई दे दिया है 8 गुणते 4 प्लस 4 गुणते 4 प्लस हो जाएगा, यहाँ भी 4 गुणते 4 हो जाएगा। ध्यान दें, इसे लिखेंगे हम 2, 8 चौक 32 प्लस 4 चौक 16 प्लस 4 चौक 16, 2 गुणते यहाँ हो जाएगा, इसे जोड़ लिया 6 6 12, 12 और 2 14 हो जाएगा, 64 आएगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 64, इसका गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 64 दूना 128, 128 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, बस केवल यही आपको समझना है कि आप जो दो घन हैं घनाभ के रूप में हो जाए, दो घन को एक जगह रख देंगे तो क्या हो जाएगा, घनाभ, जबकि लंबाई चेंज हो जाएगी और ऊंचाई और चौड़ाई आपको वही रहेगी। क्लियर है? इस तरीके से आप घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। आगे हम बताने चले हैं। हाँ देखें, दूसरा सवाल आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है, हम पढ़ रहे हैं, सवाल को समझिए आप लोग। कह रहे हैं कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। तो कह रहे हैं जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है, अर्धगोले का व्यास दे दिया है 14 सेंटीमीटर, इस बर्तन के पात्र की कुल ऊंचाई दे दिया है 13 सेंटीमीटर, बर्तन के आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, ध्यान दें यहां दिया है एक अर्धगोला दिया है, एक अर्धगोला दिया है जिसके ऊपर जो है इसका व्यास दे दिया है, व्यास 14 दे दिया है, त्रिज्या हो जाएगा पास 7 सेंटीमीटर। इसके ऊपर एक बेलन है, बेलन की ऊंचाई दे दिया है 6 सेंटीमीटर, बेलन की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर दे दिया है। सर 1 मिनट, इसकी कुल ऊंचाई दे दिया है आपके पास 13 सेंटीमीटर। जब यहां से यहां तक जो है दे दिया है आपके पास 7, ये दूरी आपके पास हो जाएगा आपके पास 7, जो ये त्रिज्या होगी तो वही यहां भी हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। यहां आपको बचेगा 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। क्लियर है? हम यहां नामकरण भी कर देते हैं, ABCD वैल्यू रखना चाहें आप रख सकते हैं, कोई भी वैल्यू रख दीजिए, यहाँ ओ रख दीजिए, चाहे ओ डैश रख दिया जाए। आप देख रहे हैं, हम ले लेते हैं त्रिज्या, यहाँ त्रिज्या दे दिया है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। ऊंचाई आपके पास क्या दे दिया है, बेलन की ऊंचाई अर्थात ओ डैश, बेलन की ऊंचाई यहाँ दे दिया है h बराबर 6 सेंटीमीटर। आप निकालोगे, इसका कह रहे हैं आपसे कि पृष्ठीय क्षेत्रफल, बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपके पास दिया है। पहले आप निकाल लीजिए, बेलन का यहाँ दिया है वक्रपृष्ठ और यहाँ आप बस अर्धगोले का वक्रपृष्ठ, बेलन का वक्रपृष्ठ, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल
प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ या पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक ही बात है। ध्यान दें, बेलन का सूत्र होता है 2 पाई आर एच, अर्धगोले का हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। इसमें हम जो है कॉमन ले लेंगे, 2 पाई आर कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा एच प्लस हो जाएगा आर बचेगा, इसमें वैल्यू रख दिया जाए 2 पाई का मान 22/7, आर की वैल्यू यहाँ दिया है आपके पास 7, एच का मान यहाँ जैसा हमने बताया है आपके पास यहाँ एच बराबर है 6 सेंटीमीटर, प्लस त्रिज्या दे दिया है 7, 7 7 कैंसिल, 22 दूना 44, 22 दूना 44 इंटू 7 6 13, 13 गुणा करिए 13 चौका 52 का 2 हाथ लगा 5, 13 चौका 52, 5 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपको ज्ञात करना था। बहुत ही अच्छा सवाल है। पहले आप क्या करेंगे, फिगर बना लीजिए, उसके बाद जो है बेलन का वक्रपृष्ठ और अर्धगोले का वक्रपृष्ठ निकाल के ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए। चलिए हम आपको अगला सवाल बताते हैं। हाँ देखिए, तीसरा सवाल स्क्रीन पे लगा हुआ है, ध्यान दें, हम बता रहे हैं आपको। करें एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। एक खिलौना है, वो उसका त्रिज्या जो है 3.5 सेंटीमीटर आकार का है। तो आपसे कह रहे हैं उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का अध्यारोपित है। एक खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर। इस खिलौने का संपूर्ण, ये शंक्वाकार है, इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो आप देखिए, अब इससे एक अर्धगोला है, एक खिलौना है, इसका रेडियस दे दिया है 3.5 सेंटीमीटर। इसकी संपूर्ण ऊंचाई दे दिया है 15.5 सेंटीमीटर। 15.5 सेंटीमीटर। ध्यान दें, जब ये 15.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक भी यही ऊंचाई हो जाएगी 3.5 सेंटीमीटर। जब ये 3.5 सेंटीमीटर, तो ये ऊंचाई आपके पास हो जाएगी। ध्यान दें, 15 में से 3.5 निकल जाए तो 12 आ जाएगा आपके पास। ये ऊंचाई आपके पास 12 आ जाएगी, एच बराबर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। आप निकालोगे, यहाँ आपसे कह रहे हैं इसका जो है संपूर्ण खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे कह रहे हैं। तो आप निकाल लीजिए, खिलौने का, पहले एक काम करिए, आपको त्रिज्या, यहाँ यल हम ज्ञात कर लेते हैं। यल बराबर होता है आपके पास √h² प्लस r²। एच की वैल्यू दे दिया है आपके पास 12 का वर्ग प्लस 3.5 का वर्ग। आप इसे हल करोगे, 12 पर हम 144, इसका वर्ग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 12.25। इसे जोड़ लिया जाए, 6 हो जाए, 2 5 यहाँ रहबे करेगा, यहाँ 5, इसका वर्गमूल हो जाएगा आपके पास 12.5 सेंटीमीटर। एल की वैल्यू हो जाएगी। आप निकालो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जैसा कि दिया है, ये पूरे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये देखेंगे हम। आप पहले निकालेंगे शंकु का वक्रपृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र
पृष्ठीय क्षेत्रफल। ध्यान दें, शंकु का होता है, शंकु का पाई आर एल, जैसा कि हमने बताया फार्मूला को, पाई आर एल प्लस इसका वैल्यू हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। इसमें कामन ले लेते हैं, कामन ले लिया जाए, पाई आर कामन ले लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा पास एल बचेगा, यहाँ आ जाएगा 2r, वैल्यू रख दिया जाए पाई का मान 22/7, आर की वैल्यू यहाँ दिया है 3.5, एल का मान हमने निकाला है आपके पास 12.5 प्लस हो जाएगा 2 गुणते 3.5, हल कर लिया जाए, 7 × 5 = 35, 0.5 हो जाएगा, 22 × 5 = 110, 0 आ जाएगा। इसे लिखोगे 12.5 प्लस 35 × 70, 7.0, यहाँ आप लिखोगे 11 इंटू, इसे हल करिए 12 × 7 = 19.5, इसे हल कर लिया जाए, 11 × 5 = 55, 5 आ जाएगा, हंस लगा 5, 11 × 9 = 99 और 5 = 104, हंस लगा 10, 11 के 11 और 10 21, आप एक पॉइंट दिया है, एक दशमलव बाद है, एक दशमलव बाद एक पॉइंट, एक अंक बाद जो है दशमलव लग जाएगा, इतना वर्ग सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। ध्यान दें, बहुत अच्छा सवाल है। इसमें क्या करेंगे, जिससे ऊंचाई हमें मालूम हो गया, रेडियस मालूम हो गया है, पहले हम याद करेंगे, जब आप जानते हैं वक्रपृष्ठ याद करना है, वक्रपृष्ठ में जिसे हमें ज़रूरत होती है यल की, पाई आर एल की ज़रूरत है, हम यल की वैल्यू पहले निकाल लिए हैं। यल बराबर होता है जैसे आप तिर्यक ऊंचाई √h² + r², इससे हम जो है यल की वैल्यू निकाल लिए हैं। उसके बाद शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र लगा दिए हैं, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें वैल्यू रख करके हल कर लिया गया है। ठीक, चलिए हम आपको अगला सवाल बताते हैं। हाँ देखिए, चौथा सवाल आपके स्क्रीन पर लगा हुआ है, कर रहे हैं भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्ध गोलाकार गोला रखा हुआ है। घन के ऊपर जो है एक गोला रखा हुआ है, अर्ध गोला। तो अर्ध गोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, और इस पर बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी आपको ज्ञात करना है। ध्यान दें, फिगर पहले देख लीजिए। ठीक, इस तरीके से दिया है, इसके ऊपर कर है एक अर्ध गोला रखा हुआ है, एक अर्ध गोला रखा हुआ है, अर्ध गोला। आप ऐसे भी कर सकते हैं, हाँ ठीक है, ऐसे किया गया है। अर्ध गोले का व्यास क्या हो जाएगा, मतलब इसकी भुजा दे दिया है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर भुजा दे दिया है, सब 7 सेंटीमीटर दिया है। घन की भुजा दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। आपसे कह रहे हैं इसका बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये इतना दे दिया है, तो आपसे ये काम और कर रहे हैं अधिकतम व्यास क्या होगा। इसका अधिकतम व्यास जो हो जाएगा, अधिकतम व्यास घन की भुजा के बराबर होगा, घन की भुजा के बराबर। ठोस का संपूर्ण पृष्ठ, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र हो जाएगा, एक घन का आपका घन का आयतन निकाल देते हैं, घन का क्षेत्रफल, घन में आप निकालोगे घन का आप क्षेत्रफल निकाल लीजिए,
घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस वृत्त का क्षेत्रफल घन का संपूर्ण पृष्ठ 6a भुजाघात 2 वृत्त का पाई आर स्क्वायर आप रखोगे 6 भुजक दे दिया है 7 का वर्ग 7 घात 2 प्लस 22/7 इंटू आर का मान दे दिया है। जब इतना दिया है तो व्यास त्रिज्या हो जाएगा पास त्रिज्या 7/2 हो जाएगा। व्यास दे दिया है घन की भुजा के बराबर होगा, व्यास हो जाए घन की भुजा के बराबर तो इसका त्रिज्या हो जाएगा पास 7/2 7/2 गुणते 7/2 या 7 का वर्ग कर सकते हैं 6 गुणते 7 49 प्लस हो जाएगा 22/7 गुणते 7/2 गुणते 7/2 7 से 7 कैंसिल 2 से काट दीजिए यहाँ आ जाएगा पास 11 6 9 54 के 4 हाथ से लगा 5 6 चौका 24 5 29 प्लस 11/77/2 दे दिया है। आप लिखोगे 294 प्लस 2 3 6 2 8 16.5 के रूप में इसे हल कर लिया जाए। 5 यही रहेगा 0.8 4 12 का 2 हाथ से लगा 1 13 3 हाथ से लगा 1 332 वर्ग सेंटीमीटर 332 वर्ग सेंटीमीटर ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। ध्यान दें बहुत अच्छा सवाल है, इसे थोड़ा समझना होगा इसका वृत्त का क्षेत्रफल और इसमें जो है निकालना पड़ेगा आपको। चलिए आगे हम बताते हैं। हाँ देखिए 5वां सवाल आपको हम बताने चल रहे हैं, स्क्रीन पे दिया हुआ है। कह रहे हैं एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर से की ओर काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा बनाया गया। अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है, एक किनारे के बराबर है। ध्यान दें इस तरीके से आपका घन बन गया है। कह रहे हैं इसी में से एक अर्धगोलाकार गड्ढा बनाया गया है, इसमें से काट के निकाल दिया जाता है, काट कर निकाल दिया जाता है। शेष जो बचा हुआ है उसी का हमें एरिया ज्ञात करना है। निकालिए। कह रहे हैं शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ध्यान दें ये भुजा हमारे पास क्या है, यल है, इसकी लंबाई दे दिया है यल, व्यास यल हो जाएगा। त्रिज्या के पास आर बराबर L/2 हो जाएगी। यहाँ लिख दीजिए आप व्यास बराबर L, त्रिज्या हो जाएगा L/2 फिर आप निकालोगे शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। निकालिए। घन का संपूर्ण पृष्ठ, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। यहाँ निकालिए 6 भुजाघात 2 6a² प्लस वृत्त पाई आर स्क्वायर। जैसा कि जानते हैं 6 यहाँ दे दिया है आपके पास यल स्क्वायर, भुजा दे दिया है आपके पास यल, तो यहाँ लिखोगे आप यल स्क्वायर प्लस पाई 22/7 या पाई के पदों में हम आंसर लिख देते हैं इसका। पाई के पदों में पाई ऐसे रहने दीजिए
यल का मान दे, आर का मान दे दिया है L/2 का वर्ग 6L² प्लस पाई L²/4। आप इसमें कॉमन ले लीजिए, यहाँ हो जाएगा L², कॉमन ले लिया जाए L²/4, कॉमन ले लेते हैं, 4×6 24 प्लस पाई, इतना आपका आंसर हो जाएगा वर्ग इकाई। क्योंकि इसमें कोई वैल्यू दिया नहीं है इसलिए हम जो है इतना यल मान लिए हैं भुजा को, तो यहाँ आपको इतना वर्ग इकाई के रूप में हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला हम सवाल बताते हैं आपको। हाँ देखिए यहाँ जो थोड़ा ध्यान से दें, यहाँ देखिए यहाँ दे दिया है 4×6 24 होना चाहिए, हम 64 लिख दिए, 24, 4×6 24 हो जाए, 24 प्लस पाई वर्ग इकाई के रूप में। ठीक, देखिए आगे हम बताते हैं। हाँ देखिए आपको हम छठवां सवाल बताने चल रहे हैं। आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है सवाल, करें दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है। दवा का एक कैप्सूल जो है बेलन के आकार का है, करें जिसके दोनों सिरों पे एक जो है अर्धगोला लगा हुआ है। इसके ऊपर कैप्सूल की लंबाई दे दिया है 14 mm और उसका व्यास दे दिया है 5 mm। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कर रहे हैं, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो चलिए देख लेते हैं। ध्यान दें, ये आपके पास दिया है एक कैप्सूल है, ध्यान दें, एक कैप्सूल दिया हुआ है, करें इसकी संपूर्ण ऊंचाई दे दिया है, लंबाई 14 mm मिलीमीटर, और इसका व्यास दे दिया है, कर रहे हैं इसका व्यास दिया है, व्यास दे दिया है 5 mm, त्रिज्या हो जाएगा 5.2 mm। पहले इसी को समझ लिया जाए। ध्यान दें, जिससे आप जानते हैं, ध्यान दें, यहां से यहां तक आपके पास हो जाएगा त्रिज्या रेडियस 5.2 यहां हो जाएगा, 5.2 यहां हो जाएगा। तो आपसे कह रहे हैं ये यहां से यहां तक 14 दे दिया है, 14 में से 2.5 यहाँ और 2.5 यहाँ, 5 कट जाएगा, तो ये ऊंचाई आपके पास बचेगी, यहां से यहां तक ऊंचाई हो जाएगी 9 mm, यहां से यहां तक हो जाएगी 9 mm। अब आप जानते हैं ये बेलनाकार है और क्या है, अर्धगोला यहाँ दिया है, अर्धगोला यहाँ दिया है, 2 अर्धगोला हो गया है। तो इसका हम कह रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं इसका जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। इस कैप्सूल में देख रहे हैं बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 अर्धगोले का, 2 अर्धगोले का अब यहां देख रहे हैं कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 गुणित अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। हल कर लीजिए। बेलन का सूत्र होता है 2π RH प्लस 2 अर्धगोला 2 गुणते 2πr², अर्धगोले का वक्र पृष्ठ हो जाएगा कितना, आप लिखोगे यहाँ हो जाएगा, कॉमन ले लिया जाए 2πr,
2 पाई आर कामन ले लिया जाए, यहाँ हो जाएगा 2 पाई आर कामन ले, तो यहाँ एच बच जाएगा प्लस यहाँ 2r बच जाएगा, 2r बचेगा। हल कर लिया जाए, 2 पाई का मान 22/7, r की वैल्यू दे दिया है 5.2 के रूप में, एच का मान दिया है आपके पास 9 प्लस 2 गुणते 5.2, इसे हल कर लिया जाए, आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से यहाँ हो जाएगा कैंसिल, 22 पंचे 110/7 गुणते 9 5 14, 7 दूनी 14, 2 हो जाएगा, 22 110 दूना हो जाए 220, 220 वर्ग सॉरी एम का वर्ग मिलीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यही आपका आंसर है। बहुत ही अच्छा सवाल है। कैप्सूल का आपको वक्र प्रश्न निकालना था तो आप निकाल लेंगे बेलन का और अर्धगोले का दोनों का निकाल लेंगे, तो ऐसे जो है लिख देंगे। चलिए आगे हम बताते हैं। हाँ देखिए 7वां सवाल, ध्यान दें, स्क्रीन पर लगा हुआ है आपके। अब देखिए बहुत अच्छा सवाल है। कह रहे हैं कोई तंबू एक बेलन के आकार का है, कोई तंबू है एक बेलन के आकार का दिया हुआ है। कह रहे हैं जिस पर एक शंख अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास दे दिया है 2.1 सेंटीमीटर, 1 मीटर और 4 मीटर दे दिया है व्यास, और शंख की तिर्यक ऊंचाई दे दिया है। ध्यान दें, बहुत अच्छा सवाल दिया हुआ है। एक बेलन है, बेलन जिसकी ऊंचाई दे दिया है 2.1 मीटर और व्यास दिया है आपके पास 4 मीटर। करें इसी के ऊपर जो है एक शंकु लगा हुआ है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई दे दिया है 2.8 मीटर। दे दिया है। अब आपसे कह रहे हैं कैनवस का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कैनवस का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। फिर आपसे कह रहे हैं 500 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इसे प्रयुक्त लागत लग रहा है। कहने का से 1 वर्ग मीटर का खर्च, 1 वर्ग मीटर का खर्च दे दिया है बराबर 500 रुपया, 500 रुपया दिया है। तो आपसे कह रहे हैं जितना एक कैनवास का जो क्षेत्रफल है क्षेत्रफल ज्ञात करिए और आपसे ये ज्ञात करना है। कह रहे हैं कैनवास का क्षेत्रफल, कैनवास का क्षेत्रफल इस कैनवास में दिया हुआ है बेलन और प्लस शंकु। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ध्यान दें, इसका वक्र पृष्ठ देख रहे हैं आप, इसका वक्र पृष्ठ हो जाए 2 पाई आर एच और इसका दे दिया है पाई आर एल। एल की वैल्यू आप देख रहे हैं यहाँ एल दे दिया है, एल की वैल्यू है, एच का मान दे दिया है। रेडियस आप निकालोगे तो 2 मीटर आ जाएगा। रेडियस क्या हो जाएगा आपके पास 2 मीटर होगा, तो इसी में वैल्यू रख देते हैं, बहुत ज़्यादा विस्तार नहीं करेंगे हम। तो इसे हल कर लिया जाए, पाई आर कामन ले लीजिए, तो यहाँ बचेगा आपके पास 2h प्लस एल। पाई का मान 22/7 और आर की वैल्यू दिया है आपके पास 2 गुणते एच की वैल्यू दे दिया है 2.1 प्लस एल की वैल्यू दिया है आपके पास 2.8 दे दिया है। इसे हल कर लिया जाए, 22 दूना 44/7, यहाँ हो जाएगा 42 4.2 प्लस हो जाएगा 2.8 44/7 गुणते, इसे हल कर लिया जाए 8 2 10 0 हाथ से लगा 1
6 एक 7, 7 से 7 कैंसिल, बचा है आपके पास 44 वर्ग मीटर। वर्ग मीटर आ गया है। एक आंसर तो आपका यही हो जाएगा। केवल आपसे कर रहे हैं कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। और दूसरा आंसर इसमें होगा, कर रहे हैं आपसे 1 वर्ग मीटर का खर्च दिया है 500, तो 44 वर्ग मीटर का खर्च आपको ज्ञात करना होगा। चलिए देख लेते हैं। यहाँ लिख दे रहे हैं 1 वर्ग मीटर का खर्च बराबर 500 रुपया, तो 44 वर्ग मीटर का खर्च हो जाएगा पास 44 गुणते 500, 44 पंचे 2200, 220, यहाँ डबल जीरो है, 5 चौक 20, जीरो हाथ लगा दो, 5 चौक 20, 2 22, इतना रुपया हो जाएगा। ये दूसरा आंसर होगा। इसका खर्च जो है बनवाने में कैनवास का कितना खर्च लगेगा, ये लागत आपको मालूम हो गया, ये क्षेत्रफल मालूम हो गया है। चलिए हम आपको अगला सवाल बताने चले हैं। हाँ देखिए 8वां सवाल हम आपको बताने चल रहे हैं, स्क्रीन पर लगा हुआ है। कह रहे हैं, सवाल दिया है, कह रहे हैं कि ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास दे दिया है 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। बहुत अच्छा। कह रहे हैं एक शंक्वाकार इसी ऊंचाई का, इसका ऊंचाई दे दिया है आपके पास h बराबर 2.4 सेंटीमीटर, और आपसे कह रहे हैं व्यास दिया है, व्यास 1.4 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो जाएगा 0.7 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना हो जाए, 0.7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आपसे कह रहे हैं इसे व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है, इसमें से एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। तो देखिए इस तरीके से एक खोल काट लिया जाता है। तो कह रहे हैं शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए ज्ञात किया जाए तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। थोड़ा सा एक काम और करिए, पहले आप यहाँ से एच की वैल्यू ज्ञात कर लिया जाए। पहले जो है एच की वैल्यू हम ज्ञात कर लेते हैं। एल की तिर्यक ऊंचाई, एल बराबर सूत्र होता है √h² प्लस r²। एच की वैल्यू दे दिया है 2.4 का वर्ग और प्लस r का वहाँ 0.7 का वर्ग। हल कर लिया जाए, 24 में होता है 576, 576 प्लस 7 49, जोड़ लिया जाए इसे, यहाँ हो जाएगा 9 6 15 5 हाथ से लगा, एक हो जाएगा 7 8 4 12 के 2 1 6 625 मतलब 2.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये एल की वैल्यू हो जाएगी। ठोस का संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे आप। कर रहे हैं ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल में दिया है, आप निकालोगे शंक्वाकार खोल का वक्रपृष्ठ, शंक्वाकार खोल का वक्र पृष्ठ प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ,
बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस ये जो है वृत्त का वक्र पृष्ठ, क्या है, वृत्त के क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल वैल्यू रख दिया जाए। समकोआकार सूत्र जनरल कहते हैं पाई आर एल प्लस समकोण सूत्र होता है 2 पाई आर एच, और यहाँ हो जाएगा क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। कामन ले लीजिए, पाई आर यहाँ भी है, पाई आर यहाँ भी, पाई आर यहाँ भी है, पाई आर कामन ले लेते हैं हम, पाई आर कामन लेते हैं एल प्लस यहाँ हो गया है 2h प्लस हो गया है आर, पाई का मान 22/7 और आर की वैल्यू दे दिया है 0.7, एल का मान दिया है आपके पास, यहाँ हम निकाले हैं 2.5 प्लस 2 N2 हो गया 2.4 के रूप में, प्लस हो गया 0.7। हल कर लिया जाए, इससे इसे काटेंगे तो 0.1 आएगा, यहाँ हो जाएगा 2.1, 2.2 आ जाएगा, 22 के 22, यहाँ हो जाएगा 2.5 प्लस 24 48 4.8 आ जाएगा, प्लस हो जाएगा 0.7 के रूप में। फिर आप देखोगे 2.2 प्लस गुणा कर लिया जाए, इसे जोड़ लिया जाए तो उसके बाद गुणा करेंगे 5 8 5 13 7 20 से लगा 2 हो जाए 2 2 4 4 8 8 दूनी 16 8 दूनी 16 1 17, इतना जो है वर्ग सेंटीमीटर ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा है, थोड़ा समझना होगा आपके पास। तो यहाँ से रेडियस है और ये आपके पास ऊंचाई है, यहाँ हम जैसा कि दर्शा दिए हैं, और यहाँ से यहाँ तक आर आपका रेडियस आर बराबर 0.7 के रूप में आया है। इसका आंसर हो जाएगा 17.6 या इसे लिख सकते हैं लगभग 18 वर्ग सेंटीमीटर, या लगभग जो है 18 वर्ग सेंटीमीटर आप इसे लिख सकते हैं। और चलिए हम आपको लास्ट सवाल बताते हैं अगला। हाँ देखिए 9वां सवाल कर रहे हैं, हम सवाल को पढ़ रहे हैं, देखिए स्क्रीन पर दिया हुआ है। कर रहे हैं लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोलाकार गोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई जाती है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। और आधार की त्रिज्या दे दिया है, ऊंचाई दे दिया है इसमें 10 सेंटीमीटर और त्रिज्या दे दिया है 3.5 सेंटीमीटर। इसका वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। फिगर देख लीजिए, जैसा कि दिया हुआ है, हम फिर पुनः बना देते हैं। एक खोद का यहां से निकाल दिया जाता है। इसकी ऊंचाई दे दिया है आपके पास 10 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई दे दिया है आपके पास 10 सेंटीमीटर। इसका रेडियस जो है आपके पास दिया है, इसे काट कर यहां से निकाल दिया जाता है, इतना काट कर निकाल दिया जाता है। कह रहे हैं संपूर्ण जो है, इसका जो है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसका रेडियस दे दिया है, रेडियस त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। देखिए वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देखेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस 2 अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, 2 अर्धगोले का वक्र पृष्ठ
ध्यान दें, बेलन का वक्रपृष्ठ होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 गुणते अर्धगोले का होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर कॉमन लेते हैं हम, यहाँ हो गया है एच प्लस हो जाएगा पास, यहाँ ये 2 आर बच जाएगा, वैल्यू रख दिया जाए 2 पाई का मान 22/7 और आर की वैल्यू यहाँ दिया है 3.5, एच की वैल्यू यहाँ दिया है आपके पास 10 प्लस 2 इंटू 3.5, 7 बचे 35 0.5 आएगा। यहाँ आप जानते हैं 22 दूना 44, 44 इंटू 0.5, 10 प्लस 35 दूना 70, 7 आ जाएगा। आप लिखेंगे यहाँ हो जाएगा 22, इसे गुणा करेंगे इतना आ जाएगा 5 चौक 20, 0 5 चौक 20 2 22, एक अंक बाद दशमलव है, दशमलव लग जाएगा। इसे जोड़ लिया जाए 10 7 17, 17 किस में गुणा करेंगे 17 दूना 34 का 4 हाथ से लगा 3, 17 दूना 34, 34 और 3 37, इतना हो जाएगा पास वर्ग सेंटीमीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा। इसे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।